स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, यानी एक इंटरवल है, उस इंटरवल के अंदर फंक्शन मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा। मतलब वही चार चीज़ें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। इसके बारे में हमने सब डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। फिर उसके बाद लास्ट में एक कपल ऑफ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन किया था, मतलब उसके कुछ पार्ट्स थे। तो अब पहले तो थोड़े से जस्ट फॉर प्रैक्टिस कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो इनको हम सोल्व करते हैं। पहले देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे लिखा ना कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इसका मीनिंग है कि वो इंटरवल बताओ जहाँ पे फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे ओनली मोनोटोनिक लिखा है, तो इसका मतलब आपको केवल इतना बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। जैसे सेकंड पार्ट में आगे ये लिखा है -π/2 से +π/2, तो इसको इसी में ही बताना है, -π/2 से +π/2 में ही बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, लिखा मैंने सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट पार्ट देखो, f ऑफ x गिवन है 3x⁴, फिर -8x⁴, फिर -6x² प्लस 24x प्लस में 7। ये मैंने f(x) लिखा। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको। तो देखो f'(x) इक्वल टू -sin³ सॉरी, सेकेंड पार्ट नहीं, सेकेंड पार्ट लिख दिया है तो ये नहीं आएगा यहाँ। तो 3x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, देखो 3 × 4x⁴, फिर -8 × 3x², फिर -6 × 2x, 24x का 24 एंड 7 का 0। इसको अब मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो तो ये 12 हो गया, 12 तो कॉमन ही आ रहा है पूरा, तो मैंने क्या किया, 12 तो कॉमन ले लिया। 12 कॉमन तो बचेगा x³ -2x², फिर माइनस का x, फिर प्लस का 2। ये जो बना ना, ये बना क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाए। ठीक है, इस क्यूबिक को मैं कैसे सोल्व करूँगा, जानते होगे आप। क्यूबिक को कैसे करते हैं हम, यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, हिट एंड ट्रायल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या रखें, उस क्यूबिक में 1 रख के देखो, अगर वो 1 से 0 हो गया तब तो क्या होगा, 1 एक उसका फैक्टर होगा। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि x³ -2x², फिर -x एंड प्लस 2। मैं इसे 1 रखूँगा तो देखो 1 -2 -1 +2, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आया, 0 आया। इसका मतलब एक फैक्टर तो क्या है, 1 है। तो मैंने क्या किया, देखो एक तो वो मेथड है कि अब आप क्या करो, एक x = 1 से 0 हो रहा है 1 रखने से, तो इसका मतलब क्या है कि x+1 इसका एक फैक्टर। ठीक है, x+1 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। एक तो वो मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि आप इसमें x+1 बनाने की कोशिश करो। देखो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, फिर था -2x², मैंने यहाँ क्या किया, माइनस का ही 2x कर दिया, तो इससे भी x+1 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर था -x बचा था ना, तो यहाँ तो ये -2x तो +x होगा, तो +x करना चाहिए मेरे को, प्लस का x करा। अब एक +x है तो x+1 भी करना चाहिए। तो देखो ये जो 2 था ना, ये 2, इस 2 को मैंने सेपरेट कर दिया, +1 और +1 यहाँ। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप क्या करो, आप x+1 से इसको डिवाइड करो, आपको अपने आप
इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो इसके यहाँ तो बन गया x+1, ये जो था ना a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें मैंने ये लगा दिया, यहाँ कर दिया मैंने x² माइनस x+1, इसके तो दो फैक्टर ये कर दिए। यहाँ से -2x कॉमन, तो क्या बन गया x+1, यहाँ से +1 इंटू, देखो पूरे पूरे में x+1 कॉमन आ गया, जो बचा वो क्या बचा, देखो x² माइनस x+1 फिर -2x +1, ये बन गया x+1, और सिंप्लीफाई किया तो x² माइनस 3x और प्लस का 2, यही बनेगा ना। देखो तो इसको भी अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं तो देखो क्या आता है, ये तो x+1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ क्या बन गया x-1 इंटू x-, तो यहाँ पे लिखा मैंने, ये फैक्टराइज कर दिया इसको, 12x+1 इंटू में x-1 इंटू में x-2। ये जो इधर जो कलाकारी करी है इसमें तो कोई डाउट है क्या? ये जो इधर किया, देखो जहाँ टिक लगाया मैंने, ये मैं बार बार इधर टिक लगा रहा हूँ, थोड़ा अब मैंने उस टिक को वो कर दिया। यहाँ जो ये जो किया नीचे, इसमें कोई प्रॉब्लम? रिपीट कर दूँ, हिट एंड ट्रायल का यूज़ किया, x की जगह एक बार 1 रख के देखा, ठीक है, 1 रखने 0 हो रहा है, इसका मतलब x+1 x-1 एक फैक्टर, -1 से 0 हुआ था क्या? अच्छा, इसके फैक्टर दोनों ही आ रहे हैं, x=1 से 0 हो रहा था, 1 से भी 0 हो रहा था और -1 से भी हो रहा था, -1 और -2 प्लस -1 से किया था, ये जो रखा था ना, ये रखा था पुट x=-1, तो -1 आया, -2, ये +1, ठीक है। तो -1 इसको काट गया, -2 इसको काट गया, और -1 से 0 हुआ तो x+1 एक फैक्टर हो गया, x+1 मैंने इसमें बनाया, फिर पूरे पूरे में x+1 बनाने की कोशिश करी, तो ये 3 फैक्टर आए मेरे पास। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है, अगर x=-1 से 0 हो रहा है तो x+1 उसका एक फैक्टर है, x+1 से क्या करें, हम उसको डिवाइड करें, ये मेथड है दूसरा। तो देखो, तो ये 3 फैक्टर आए, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, चले वह लिख देता हूँ, f' आया था हमारे पास कि f' था x+1 फिर x-1 फिर x-, ये आया था ना, देखो। अब इसका साइन साइन स्कीम देखते हैं हम, या कह दो, देखो चलो साइन स्कीम देख लेते हैं। नंबर लाइन बनाई, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर आएगा 2 से बड़ा कोई नंबर रखा मैंने, इसमें 3 रखा, 2 से बड़ा 3 रख दिया मैंने इसमें, तो 3 - 2, देखो ये तो क्या बना 3 - 2, ये बनेगा 3 - 1, बनेगा 3+1, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव को हमने मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आएगा। सेम इसमें फिर नेगेटिव आएगा, इसमें फिर पॉजिटिव आएगा, इसमें फिर नेगेटिव आएगा। अल्टरनेट साइन लिख सकते हैं अगर लीनियर है तो सारे, या फिर कह दो अगर ओड नंबर ऑफ पावर्स है सभी फैक्टर्स की, सब लीनियर फैक्टर और सबकी पावर अगर ओड है, ठीक, तो फिर अल्टरनेट साइन लिखे जा सकते हैं। ये अब आप बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो फॉर इंक्रीजिंग, देखो मैंने यहाँ लिखा फॉर, ऊपर एरो लगाया, इसका मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए पॉजिटिव वाले इंटरवल काउंट होंगे, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो एक तो -1 से लेके +1 तक, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग के लिए माइनस वाला अकाउंट होगा। देखो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, फिर यूनियन 1 से लेके 2 तक, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग काइंड। बोलो इसमें कोई डाउट? अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट मैंने क्या लिखाया था, सेकंड पार्ट था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का, चेक कर लेते हैं क्या था, माइनस साइन क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। एफ एक्स था देखो, माइनस का साइन क्यूब एक्स, फिर प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर प्लस का 5, ये था। और आगे लिखा था x बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन, आगे ये लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया। देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर क्यों कर रहे हैं और कोई प्रोसीजर क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे पिछले में भी मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया और सब। वाई? बिकॉज फंक्शन जो है क्या है, पिछले में पॉलिनोमियल फंक्शन था दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। तो डायरेक्ट में डिफरेंशिएबिलिटी वाली जो हमारे पास मेथड था उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। मेथड मीन्स जो हमारे पास एक था ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू करके यूज़ नहीं कर रहा, फंक्शन लेंथ ही है। मैंने अगर ऐसे लिखा एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू देन एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, तो उसको तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो वाई आई यूज these methods, f dash x greater than 0, f dash x less than 0, ठीक है। so now we will come our question, माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स that is differentiation of sin minus sin cube x and minus 6 sin x, सॉरी डिफरेंशिएशन में गड़बड़ करी, 1 सेकेंड, माइनस 3 साइन स्क्वायर दैट और जी तो पावर का हुआ, फिर साइन एक्स का भी होगा और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, सेम इधर 3 इंटू 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का किया मैंने तो साइन एक्स का कोस एक्स, 5 का 0 हो गया। तो इसमें देखो क्या कॉमन आया, इसमें 3 साइन एक्स कोस एक्स तो कॉमन ही आ गया मेरे पास पूरे में, दोनों में 3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स दैट इज कॉमन पार्ट, क्या बचा -1, -1 नहीं, माइनस का अंदर तो बचता है साइन एक्स नहीं, यहाँ तो बचा माइनस का साइन एक्स, और यहाँ बचेगा प्लस का 2 माइनस साइन एक्स। अब आप देखो, अब मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ गया मैं कि हमारे को इंटरवल जो दिया ना कि इस इतने इतने में बताओ, ये क्या है, इस इंटरवल में ही हमें बताना है कि कितने में इंक्रीज होगा। ये इस इंटरवल का मतलब क्या है, इस इंटरवल का मतलब ये वाले है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। तो आप ध्यान से देखो इस क्वाड्रेंट में कोसेक्स तो क्या होता है, कोसेक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। कोसेक्स जीरो हमेशा जीरो से बड़ा, 2 माइनस साइन एक्स जो है ये भी हमेशा ही जीरो से बड़ा होता है। फॉर ऑल, इसको तो मैंने लिख दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल वैल्यू रखो ये हमेशा जीरो से बड़ी आएगी पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब कोसेक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, कोसेक्स का मतलब यहाँ पर जाओ, देखो मैं गया एफ डैश में, ये रहा ना कि ये जो कोसेक्स है ना ये हमेशा पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव आई, ये वाली क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जो 3 है ये 3 भी हमेशा पॉजिटिव, ठीक है।
क्या बचा, कौन डिसाइड करेगा साइन को, ओनली साइन एक्स। कौन डिसाइड करेगा, साइन। साइन मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस साइन को, इस मतलब इस चिन्ह को, हिंदी में बताऊं तो इस चिन्ह को या इस साइन को कौन डिसाइड करेगा, साइन एक्स डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कौन कौन सा इंटरवल है, इंटरवल है एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इतना तो आप जानते हो, फर्स्ट ना, ये तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। साइन तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, और लास्ट वाले में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस हो गया काम, मैंने लिखा फोर इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू 0 से 5/2, ठीक है, और डिक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से 0। तो डाउट इसमें बोलो, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे, सेकंड हो गया कवर। नाउ वी विल गो टू पार्ट 3, एंड पार्ट 3 2 raised to power x-1 और 2 raised to power x-2 का होल स्क्वायर। नाउ वी विल कम पार्ट 3, f of x equal to 2 raised to power x-1 and 2 raised to power x-2 का होल स्क्वायर। व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हमें। वी नो 2 raised to power x always greater than 0, है ना, and always greater than 0 and always continuous. 2 raised to power x also always continuous and differentiable function. So 2 raised to power x-1 also always continuous and differentiable. Similarly, we can say 2 raised to power x-2 also always differentiable and continuous. So we can also say given expression also like a polynomial, ठीक है, पोलिनोमियल की तरह ही तो है ये, अब 2 raised to power x-1 2 raised to power x-2 इसका। So now we can use differentiability method. Why? Because function क्या है, डिफरेंशिएबल। तो डाउट कि इसी मेथड को क्यों कर रहे हैं, उससे क्यों नहीं कर रहे। अब सपोज अगर आप सोचो कि उससे करूँ मैं, कि मैंने लिया दो डोमेन तो आर है, आर एक्स बिलोंग्स टू आर है, मैंने दो पॉइंट लिए x1 और x2। मैंने कहा कि x1 लेस देन x2 ग्रेटर है, x1 लेस देन x2। फिर मैंने कहा f ऑफ x1 ऑल्सो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। फिर मैंने f ऑफ x1 लिखा, वो आएगा 2 raised to power x1 minus 1 2 raised to power x1 minus 2 का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 2 raised to power x2। फिर एक तरफ x1 एक तरफ x2, इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल हैं, एक इनइक्वालिटी है, हम कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी विल यूज डिफरेंशिएबिलिटी, यानी f dash x greater than 0 less than 0। now we will go to f dash x। so f dash x, what rule अप्लाई होगा, देखो u into v dy dx of u into v, both u and v are also function of x, so we can write u derivative with respect to x of v, that is v, and plus v derivative with respect to x of u, that is product rule of differentiation। आप फेमिलियर हो इससे, फिजिक्स में भी यूज हुआ है एंड 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन आ ही जाता है। सो नाउ वी विल बैक आवर क्वेश्चन 2 raised to power x minus 1। इसको ऐसे कैसे रखा मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर, पहले पावर का कर दिया 2 into 2 raised to power x minus 2, ठीक है।
ये तो किसका पावर का। अब 2 raised to power x का, तो वो कितना हो गया 2 raised to power x log 2, फिर प्लस इस बार 2 raised to power x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज। 2 raised to power x-1 का 2 raised to power x log 2, 1 का 0 हो गया। तो इसमें देखो क्या कॉमन आया पूरे में, मैंने जो कॉमन लिया वो लिया 2 raised to power x माइनस 2, तो ये कॉमन, फिर 2 raised to power x एंड log 2, ये 3 एक्सप्रेशन कॉमन आ रहे हैं। देखो फर्स्ट में क्या बचा, एक तो बचा 2 इंटू में 2 की पावर x माइनस, तो ये बचा ये 2 की पावर x माइनस 2, ये बाहर आ चुका है, ये पूरा एक्सप्रेशन बाहर आ चुका है। इसमें आए प्लस, इसमें देखो एक तो ये वाला बचेगा 2 की पावर x माइनस 2, एक तो बाहर आ गया ना कॉमन में, ये दोनों बाहर आ चुके हैं। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 2 raised to power x माइनस का 2, फिर 2 raised to power x, फिर log 2 लिखा ब्रैकेट में 2 इंटू 2 की पावर x, फिर माइनस 2 प्लस में 2 की पावर x, फिर माइनस, ये बना। तो देखो इसको और सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर x माइनस 2 इट इज ऑल्सो 2 raised to power x log 2, ब्रैकेट में देखो 2 इंटू 2 की पावर x और प्लस 2 की पावर x, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 raised to power x, माइनस टू कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। कोई डाउट इसमें? अब इसकी साइन स्कीम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो पूरा है, जो एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद आया, कौन सा आया, ये जो लिखा ना ये लास्ट में देखो, ये लिखा, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये एक्सप्रेशन की साइन स्कीम देखें, ये एक्सप्रेशन किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, सॉरी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। नाउ वी विल कम, चलो आते हैं इस पे। तो मैंने क्या किया, हर फैक्टर को मैं चेक करता हूँ कि वो अपनी साइन कहाँ चेंज करता है। इस फैक्टर को देखो मैंने चेक किया, इधर हम अपना सॉल्व करते जाते हैं। देखो 2 की पावर x माइनस, यस जहाँ 0 होगा उसके बाद जो साइन चेंज होंगे, 2 की पावर x इक्वल टू यानी x इक्वल टू 1। फिर 2 की पावर x को 0 करूँ मैं, दूसरा एक्सप्रेशन ये 2 की पावर x इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं, कभी 0 नहीं होता। log 2 0 हो सकता है, log 2 तो वैसे 0 नहीं होता, ये तो वैल्यू है कोई ना कोई, ई बेस पे तो 0.693 है। फिर बचा ये 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 4, इसको किया देखो 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 raised to power x इक्वल टू 4/3। x क्या आ गया, x आ गया log 4/3 टू द बेस 2, ये आएगी। तो ये वैल्यू आई मेरे पास, कोई कौन सी, एक तो आया x इक्वल टू 1 और एक आया log 2 बेस पे 4/3। अब आप ये डिसाइड करो इसमें से कौन ग्रेटर है, किस में से, एक तो x इक्वल टू 1 में से, ये लिखा, एक तो ये इसमें, और एक ये x इक्वल टू log बेस पे 2 4/3, इनमें कौन ग्रेटर कौन। देखो 4/3 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये 1 से लेस होगी, लोग में पढ़ा होना चाहिए वैसे तो आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाई वही, पहले कौन सा आ गया, पहले आया log 4/3 टू द बेस 2, फिर आया 1, 1 से बड़ा जब रखेंगे ये पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा रखेंगे तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ लिखा positive। फिर इसके बीच में कौन सा आता है 0.9 मान लो, जैसे यहाँ 0.9 की था तो ये तो माइनस देगा, देगा ना, ये माइनस देगा और ये प्लस ही देगा, कौन सा, ये वाला प्लस देगा, तो यहाँ माइनस और फिर इसके नीचे प्लस,
किया है। तो देखो, तो सिंपल सा लॉजिक है कि फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होने के लिए वही जहाँ जहाँ प्लस है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, नीचे लिखता हूँ मैं, फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से log 4/3 टू द बेस 2, फिर यूनियन 1 से, ठीक है। और डिक्रीजिंग, डिक्रीज कब होगा? देखो, डिक्रीज होगा जब x क्या हो, बिलोंग्स टू log 4/3 टू द बेस 2 से लेके 1, इसमें क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हो गए 3 पार्ट, एक पार्ट बचता है फोर्थ, उसको आप खुद करो। अब आगे बढ़ते हैं। और तो देखो, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का ही। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू log x अपॉन में x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऊपर है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सॉरी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन e to infinity, hence prove that three zero three to the power 202 less than 202 की पावर 30, ठीक है। तो अभी तक देखो जो क्वेश्चन किए ना, उसमें तो क्या था, उसमें ऐसे था कि एक कुछ फंक्शन दे दी और कहा कि ये बताओ ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, इस टाइप से। अब जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, उसमें इस टाइप की इनइक्वालिटी भी आएगी, क्या ये प्रूव करो कि ये बड़ा है इससे, या फिर ऐसे कह देंगे कि मतलब ये तो न्यूमेरिक इनइक्वालिटी, कोई फंक्शनल इनइक्वालिटी भी हो सकती है कि ये ट्रू है कि नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन बना दिए, कहा कि इनमें से बताओ कौन कौन से ट्रू है। तो उसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो दूसरी जो डेफिनेशन थी ना, एक तो बताई थी डिफरेंशियबिलिटी के बेस पे, एक बताए थे कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो अगर x1 लेस देन x2 से, यानी x2 बड़ा x1 छोटा, तो छोटे पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी, बड़े पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में उल्टा, छोटे पे वैल्यू बड़ी, बड़े पे वैल्यू, तो यहाँ पे उसी का यूज होगा। देखो, सबसे पहले तो हम इसको प्रूव करें कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आता है या नहीं आता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने निकाला एफ डैश है, एफ डैश एक्स, देखो log x अपॉन एक्स, ठीक है। नीचे तो हो गया u बाई वी लगा दिया मैंने, एक्स स्क्र एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर माइनस log x इंटू एक्स का 1, ये तो बना 1 माइनस log x डिवाइड बाय एक्स स्क्र, यही बनेगा ना। अब मैं कहता हूँ इसकी साइन स्कीम पे, यानी ये एक्सप्रेशन अपने साइन कैसे कैसे चेंज करेगा। तो देखो डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्र है, एंड वी नो दैट एक्स स्क्र ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं एक्स स्क्र।
तो नीचे जो साइन है ना, जो डिनोमिनेटर में पार्ट है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, कोई रोल। और वैसे भी जो फंक्शन का डोमेन है, देखो मैं डोमेन अगर लिखूं यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। लोग एक्स इसी में तो डिफाइन होगा, ये वाला 0 से इन्फिनिटी। तो मैंने यहाँ तो लिख दिया 0, 0 से पीछे तो जाना ही नहीं, ये वाला तो पावर शॉट होगा ही नहीं हमारे पास, इससे कोई वैल्यू नहीं। तो अब ये देखो ऊपर जो है ना, ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में क्या 1 माइनस लोग है, तो फिर इसको 0 करके देखो। देखो मैंने किया 1 माइनस log x इक्वल टू 0, ये 0 कहाँ होगा, log x इक्वल टू 1, और log x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू ई। यहाँ मैंने किया आगे ई। देखो जब ई से बड़ी वैल्यू रखेंगे ना तो पॉजिटिव, सॉरी ई से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं। कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। देखो ई से बड़ी वैल्यू रखी मैंने, ई से बड़ी वैल्यू जैसे ई स्क्वायर रखा मैंने यहाँ रखा x की जगह इस, ये जो x है ना log x, यहाँ मैंने इसकी जगह रखा ई स्क्वायर, यहाँ मैंने ई स्क्वायर रखा इस x की जगह ई स्क्वायर रखा। तो फिर ये क्या आएगा, ये 2 बन गया, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन log x वाला। 1 माइनस 2 है नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो यानी ई से आगे तो माइनस आएगा और 0 और ई के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देखो इसका मतलब f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए टू इनफिनिटी। ठीक है, तो देखो f इस इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किसमें, ई से इनफिनिटी, है ना। और अब आते हैं हम हमारे अगले पार्ट पे। अगला पार्ट जो हमसे प्रूव कराया, इसमें देखो 303 की पावर और फिर इधर 202 की पावर। तो मैंने यही दो एक्सप्रेशन ले लिए कि 303 और 202 में कौन बड़ा। 303 तो बड़ा है किससे, 202 से, बड़ा है ना, मैंने ये लिखा। ठीक, ये तो हर कोई जानता है, किसी बच्चे से ही पूछोगे वो बता देगा 303 ग्रेटर देन 202। अब मैंने लिखा F303, यहाँ ले लिया, इसका भी फंक्शन ले लिया F202। ये जो दोनों वैल्यू है ना 303 और 202 कहाँ आएगी, ई से ग्रेटर है। देखो दोनों ही, ये जो है 303 और 202 दोनों वैल्यू ई से ग्रेटर है, यानी इन इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली। तो जैसे ही आपने आपको मैंने बताया था ना, अगर x1 बड़ा है x2 से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कारण क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। याद है ये डेफिनेशन बताई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के कारण। ठीक है, तो F303 बना क्या, F303 बन गया log 303, ठीक है, डिवाइड बाय 303, ये लेस देन है log 202 पॉइंट में 202। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, यानी ये ऐसे बन गया 202 log 30 लेस देन 303 log 20। अब ये जो है ये यहाँ पावर चला जाएगा इधर, सेम ये भी यहाँ से इसकी पावर log m, सॉरी m log n क्या होता है, log m की पावर n, यानी मैंने इसको ऐसे लिख दिया log 303, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा 202 लेस देन log, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लाइन लगाई, इस वाला ये जो पार्ट था ना यहाँ 303, ये जो इसकी पावर बनेगा 202 और इस पूरे की पावर 30। अब दोनों ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर है log का अगर आर्गुमेंट
कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेस तो है ही दोनों तरफ से। जब बेस सेम है तो वैसे ही बैठा सकते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं इसको देखने की, हम डायरेक्ट बैठा सकते हैं, क्योंकि बेस इधर ई है इधर ई है, बस बेस को देखना था। तो बेस दोनों तरफ ई, ई क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो। तो 303 की पावर 202 लेस देन है 202 की पावर 302। इसमें कोई डाउट बोलो, होना तो नहीं चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, पहले फंक्शन को देखो, दोबारा एक बार थोड़ा सा वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन में कहा था कि ये प्रूव करो कि फंक्शन जो है ये वाला, एक तो कहा था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बताओ इस इंटरवल में, फिर कहा था यही प्रूव करो। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मैंने एफ डैश एक्स निकाला, क्या है एफ डैश एक्स का साइन चेक किया मैंने, ये इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने किया ये जो है ना ये दिख रहा है, ये इसको मैंने अंडरलाइन किया, इसको मैंने चेक किया, इसमें ये जो नीचे वाली टर्म है ये एक्स स्क्वायर, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये वाली एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जानते हो ना आप, एक्स स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, यानी इसका नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, सॉरी पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो नीचे तो कभी नेगेटिव नहीं आता, तो नीचे वाले को कुछ देर के लिए भूल जाओ। साइन कौन डिसाइड करेगा, अब न्यूमरेटर डिसाइड करेगा बस। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। ठीक है, अब क्या किया, न्यूमरेटर को चेक किया 1 माइनस log x, तो देखो यहाँ लिखा ना मैंने 1 माइनस log x को मैंने 0 किया, log x इक्वल टू 1 x इक्वल टू ई, यानी ई पे साइन चेंज होगा न्यूमरेटर का, जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो ई पर साइन चेंज करे। तो हो सकता है ई पर ई से आगे पॉजिटिव हो या ई से पीछे पॉजिटिव हो, है ना, वो मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं गया नंबर लाइन पे गया, यहाँ पे आया, देखो यहाँ ये रहा, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन का जो डोमेन है log x कब वो डिफाइन होता है, 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये ई कहाँ से है, ये ई यहाँ से है। फिर मैंने क्या किया, ई से मैंने बड़ा कोई नंबर इसमें न्यूमरेटर में रखा, ई स्क्वायर रख दिया मैंने, स्क्वायर पे देखो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो 1 माइनस 2 नेगेटिव, यानी इस इंटरवल में ये नेगेटिव आ रहा है ये वाला, और 0 से ई के बीच का कोई नंबर रख लिया उसमें पॉजिटिव आ रहा है। कौन सा नंबर रखा, 0 से ई के बीच में 1 बाई ई आता है, ई 1 भी आता है, 1 भी रख के देख सकते हो, log 1 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1, है ना, 1 अपॉन 1 बनेगा। तो यहाँ से तो ये प्रूव हो गया कि माइनस इसमें आ रहा है, ई से बड़े में माइनस आ रहा है। ई से बड़े में माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ई से इन्फिनिटी में फंक्शन क्या बना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए मैं आ गया, ये जो इनइक्वालिटी थी ना, ये देखो ये तो मैंने अंडरलाइन किया ब्लैक, इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ आए, हमने देखा ये किस किस की पावर है, पावर में तो 202 303 है, लेकिन किसकी, एक तरफ तो 303 है एक तरफ 202 है, ये तो मैंने इन्हीं को लिया, 303 लिया एक बार लिया 202, देखा मैंने कि 303 बड़ा होता है 202 से, तो उसी इनइक्वालिटी को यूज किया मैंने। तो ये मेरे को पता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस बात स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों होता है कैसे होता है सब पढ़ चुके हैं। अगर x1 बड़ा x2 से, x1 पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी जो x2 पे वैल्यू आएगी, ये पढ़ लिया ना ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तो ये जो फर्स्ट लाइन थी, ये तो फर्स्ट लाइन थी देखो ये वाली, मैं तो ये का ही लिखा। सेकेंड लाइन में मैंने क्या किया, दोनों तरफ एफ लिया, तो जैसे ही एफ लूँगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज क्यों होगा, क्योंकि एफ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब एफ तो दोनों है, 0 से ई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ई से ग्रेटर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो कौन सा काउंट करेंगे। ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये कौन से इंटरवल में आती है, ये दोनों वैल्यू किस में आती है, ई से बड़े में आती है, ई से बड़े में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसीलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कारण साइन चेंज किया है। कोई डाउट, ठीक है, ये साइन चेंज किया, बस फिर क्या, एफ 303 इसकी वैल्यू रखी, एफ 202 इसकी वैल्यू रख दी, बस, क्योंकि एफ एक्स दे रखा ना, देखो आपको यहाँ एफ एक्स दिया ही है, ये वैल्यू रख दी बस।
आगे तो सिंपली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इस टाइप से करी कि जो हमें चाहिए वो बने। अब इसी क्वेश्चन में आपसे भी पूछ सकते हैं, वो देखो क्या पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसे कि कहाँ लिख रहे हैं, ये था 303 की पावर 1/303, ठीक है, और 202 की पावर 1/202। इसमें कौन सा ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये बताओ कौन सा साइन आएगा इनमें। तो हम क्या करते, तब हम करते हैं कि ये जो, देखो इस साइड में आओ, यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो सेकंड स्टेप था उसके बाद ये थर्ड, इस थर्ड में बस ये क्या किया था कि इसको तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया था इस साइड में, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब क्या करना होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं करना, वो वहीं रखना है बस। वहीं रखने से 1/303 इस पूरे की पावर बन जाएगी लोग की। यहाँ पे इस लोग 202 की पावर क्या बनेगी, 1/202, यानी तब ये वाली इनक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप खुद भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, कर सकते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ f of x इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 100x प्लस का 2000, देन प्रूव दैट फर्स्ट f1000 लेस देन है f of 1001, फिर सेकंड f of 1/2000 greater than f of 1/2001. Now part 3, f of x minus 1 greater than f of x minus 2। फिर फोर्थ पार्ट f of 2x minus 3 ये ग्रेटर f of x, और इसमें लिखा है आगे 4x ग्रेटर देन 3 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, इन सबको हमें प्रूव करना है। तो क्या किया जाए, पहले तो यही पता लगाओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, तभी तो इनइक्वालिटी बन सकती है। जैसे पिछली बार हमने एक इनइक्वालिटी बनाई, तो मैंने निकाला एफ डैश एक्स, मैं गया एफ डैश एक्स के पास, उसने कहा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस में 100। ठीक है, अब इसका साइन स्कीम देखो आप, तो साइन स्कीम यहाँ 100 आ रहा है, 100 इससे जो है ना, इससे तो बहुत बड़ा है, तो फैक्टराइज तो होंगे ही नहीं। तो मैं गया कि ए कितना है, ए तो 3 है, यानी ए तो इसका ग्रेटर देन 0। मैं डिस्क्रिमिनेट पे गया क्योंकि फैक्टर वैसे तो मेरे को नहीं दिख रहे, क्या पता रेशनल में बनते हो। तो मैं बी स्क्र माइनस 4ac पे गया, तो बी तो है -2 का उसके माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 100। जब भी सी जो कांस्टेंट, किसी क्वाड्रेटिक में अगर कांस्टेंट बहुत बड़ी वैल्यू है कंपेरेटिव टू दीज ए एंड बी, तीन चीजें होती है ना क्वाड्रेटिक में, ए बी सी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट टर्म। तो जब कभी ऐसा हो कि सी की वैल्यू कंपेरेटिव टू ए एंड बी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तब फिर वो
उसके फैक्टर अगर नहीं भी हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप क्या चेक करो, क्योंकि वो हो सकता है वो एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो या फिर वो एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे देखो डी क्या बनेगा, डी की वैल्यू आई ये, दैट इज डी, डी है लेस देन जीरो, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या बना, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। सॉरी, दैट इज नॉट पैराबोला। पैराबोलिक कर्व होता है ना, ऐसे ऐसे बनेगा इस टाइप। तो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमेशा ही जीरो से बड़ा है, और हमेशा जीरो से बड़ा है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जितने में कोई डाउट बोलो, ठीक है। अब वन बाय वन इन इनइक्वालिटी पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं गया ये, सबसे पहले हम जाते हैं इधर। फर्स्ट जो है उसमें क्या लिखा है कि 1000 एक तो, और एक लिखा है 1001। कौन ग्रेटर होगा, एवरीबडी नोज दैट 1001 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो एंड नाउ f is strictly increasing, so if x1 less than x2 then f of x1 also less than f of x2। तो मैंने अब क्या लिया, दोनों पे फंक्शन f लिया, f 1000, इधर भी ले लिया f 1001। ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा इससे। वाई, बिकॉज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप यू गेट एवरीथिंग, ठीक। नाउ वी विल कम पार्ट 2, दैट इज सेकंड पार्ट। उसमें एक तो 2000 है और एक है 2001। इन दोनों में कौन बड़ा, 2001 बड़ा। मैंने इनका रेसिप्रोकल लिया, तो 1/2000 और 1/2001, इसमें कौन ग्रेटर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जानते हो आप, है ना। तो फिर अब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ये वैल्यू कौन सी, ये जो है ये वैल्यू ग्रेटर देन इस वैल्यू से। तो मैंने दोनों पे f ले लिया, f 1/2000, इस पे भी ले लिया f 1/2001। इनमें कौन ग्रेटर होगा, यही ग्रेटर होगा। वाई, बिकॉज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप क्लियर। नाउ वी कम टू द पार्ट 3, एंड पार्ट 3 it is f of x minus 1, f of x minus। तो इसमें तो देखो साफ साफ दिख रहा था, जो पहले जो दो पार्ट थे ना, कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट तो था एक तो ये दिख रहा है f 1000 f 1000। इसमें तो ये दिख रहा था एक तो ये और एक ये कि यहाँ से स्टार्टिंग करो। इसमें भी दिख रहा था कि इससे और इससे स्टार्टिंग करो। इसमें क्या दिख रहा है आपको, अब आप कहोगे x माइनस 1 और x माइनस 2, इससे स्टार्टिंग करें, पर फिर x तो अननोन है ना, तो x माइनस 1 x माइनस 2 वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि x माइनस 1 हमेशा छोटा होता है x माइनस 2 से, दैट इज नॉट ट्रू, है ना, हमेशा नहीं हो सकता। दैट हो गया, इट विल बी डिपेंड ऑन x। सो कहाँ से स्टार्ट करें फिर भाई, पिछले दो पार्ट जो थे फर्स्ट सेकंड, उसमें तो आपने f के जो आर्गुमेंट थे, पहले में क्या था आर्गुमेंट, 1000 था, दूसरे में सॉरी फर्स्ट में आर्गुमेंट 1000 एंड 1001 थे, 1000 और 1001 थे, तो आपने वहां से स्टार्ट कर दिया। सेकंड में आर्गुमेंट क्या है, 1/2000 1/2001, तो वहां से स्टार्ट कर दिया हमने, उनमें से कौन ग्रेटर है। लेकिन थर्ड में जो आर्गुमेंट है वो है x माइनस 1 एंड x माइनस 2, एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट x माइनस 1 एंड x माइनस 2 विच वन इज ग्रेटर। तो फिर क्या किया जाए,
सोचो जरा, आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, ऑल ऑफ यू आर जेई एस्पिरेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 और 2 से। उसमें देखो x-1 और x-2 ये आ रहे हैं ना, तो हमने स्टार्ट किया 1 और 2 से। वी नो दैट 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, एंड -1 ग्रेटर देन -2। अब तो आप समझ गए होगे क्या करना होगा आगे। क्या करना है, दोनों साइडों में x ऐड करना है। दोनों इस इनइक्वालिटी में x ऐड कर देते हैं, x-1 ग्रेटर x-। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता सकते थे। कोई कहेगा सर हम x-1 बड़ा होगा x-2 से, हम तो बता सकते थे। डायरेक्ट नहीं बता सकते, प्रोसीजर के थ्रू बता सकते। तो अब ये ग्रेटर है इससे, तो इस पे क्योंकि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सिंपल सी बात, इस पे जो वैल्यू आएगी ना, इस पे x-1 पे जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू x-2 पे जो वैल्यू आएगी उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो मैंने दोनों तरफ f को लिया, तो इनइक्वालिटी का यही साइन रहेगा, f ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x-2। गेट दैट? ठीक है, यही प्रूव करना था ना। देखो थर्ड पार्ट में f ऑफ x-1 ग्रेटर देन f ऑफ x-2। अब आओ आप थर्ड पे। थर्ड थर्ड नहीं, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पे। फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में f का आर्गुमेंट है एक बार तो 2x-3 और एक बार है x। ये दो आर्गुमेंट है। कहाँ से स्टार्ट करें इसमें बताओ। बस आगे ये दे रखा है इसमें x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। देखो x अगर 3 से ग्रेटर है तो 2x और x में कौन बड़ा होगा, 2x बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ कि x ग्रेटर देन 3 अगर है तो उसमें 2x किससे ग्रेटर है, x से ग्रेटर। क्योंकि 2x क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी x की, 2x क्या होगा, उसका डबल हो गया। जैसे आपने 3 से बड़ी कोई वैल्यू उठाओ, आप 3 से बड़ी सपोज मैंने वैल्यू उठाई 10 उठा ली, तो एक तो 10 और एक 10 का डबल, एक 10 और एक 20, कौन ग्रेटर हुआ, 20 ग्रेटर हुआ, है ना। अगर ये उसमें होता ना नेगेटिव में तो प्रॉब्लम होती, तब प्रॉब्लम हो जाती, तब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ तो इसने बोल दिया ना कि x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो ये हमेशा ट्रू है कि 2x ग्रेटर देन x है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, अगर हमें ये नहीं पता हो कि x 3 से बड़ा है, इतना कहा कि x एनी रियल नंबर, देन वी कैन नॉट से 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। व्हाई? इफ x नेगेटिव देन 2x लेस देन x। ठीक है। तो अब इतना तो चलेगा, चलो 2x। अब आप ये बताओ कि 2x-3 ये कहाँ गया, ये 2x-3। अब अगर मैं कहूँ कि दोनों तरफ 3 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो वो नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। लिख तो दिया मैंने, पर इससे फिर हमें जो चाहिए वो नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 2x जो है वो 2x कितना है, x का डबल है। 2x कितना है, x का डबल। तो x के डबल में से मैं 3 माइनस करूँ तो वो x से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन कब, जब हमें ये मेंशन है कि जो x है, जो x है वो क्या है, 3 से ग्रेटर है। अगर ये मेंशन है ना ये वाली चीज, तब हम बोल सकते हैं कि 2x-3 क्या होगा, वो x से भी ग्रेटर होगा। एक काम करो, नहीं समझ में आया तो 3 से बड़ी कोई वैल्यू इसमें रखो, देखो ये हमेशा ट्रू आएगा, हमेशा ही ट्रू। सपोज 4 रखते हैं, चलो 4 रखा तो 8-3 यानी इधर 5 बना और इधर तो 5 बना, इधर 4 बना। 3.1 रख के देख लो आप, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2x-3 क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन x होगा। तो फिर कौन ग्रेटर हुआ,
1 सेकेंड। तो कौन ग्रेटर हुआ देखो, एफ ऑफ 2x माइनस 3 लिया मैंने, एफ ऑफ 2x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ, कब, लेकिन x ग्रेटर देन 3 होने के कारण इस इंटरवल में। बस ये इंटरवल नहीं हो तो हम ये नहीं बता सकते। आई होप ये क्लियर। कोई डाउट इसमें? उसने बिल्कुल क्वेश्चन थे कि फंक्शन दिया, उसको हमने ये चेक किया इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर ये वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया तो जो भी, अगर कोई आप इनइक्वालिटी कहीं से स्टार्ट करते हो तो उसमें साइन वही रहेगा। और हर बार एफ के आर्गुमेंट को देख के हम बताते गए कि कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, लेट एफ एंड जी आर टू continuous function defined from R to R such that f of x1 greater than f of x2 and g of x1 less than g of x2 for all x1 greater than x2. Then find the solution of f of g of alpha square minus 2 alpha greater than f of g of 3 alpha minus 4, ये क्वेश्चन। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो तो कंडीशन जो दी है वो देखो, पहले कहा कि f और g तो दो फंक्शन है, r से r में डिफाइन है, और इस टाइप से डिफाइन है f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। यानी बाद वाली कंडीशन देखो, अगर मैं वो कंडीशन को ढंग से बोलूँ कि अगर x1 बड़ा है x2 से तो f ऑफ x1 भी बड़ा है f ऑफ x2 से, लेकिन g ऑफ x1 क्या है, लेस देन g ऑफ x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f तो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और g क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये बात तो समझ में आ गई ना। f तो क्या है, f है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड g है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दो चीज़ें तो हमें पता चली। ठीक, तो अब हमें ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई ना, इसको लिखता हूँ मैं। देखो सबसे पहले f ऑफ g, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, फिर ग्रेटर देन है f ऑफ g 3 अल्फा माइनस 4। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि देखो अगर f x1 बड़ा है f x2 से तो फिर x1 क्या होगा, बड़ा होगा x2 से। जबकि g वाले केस में उल्टा होगा। देखो g वाले केस में क्या होगा, उल्टा होगा। g वाले केस में क्या होगा, g वाले केस में है कि अगर g x1 बड़ा है g x2 से तो साइन चेंज होगा, x1 क्या होगा, छोटा होगा x2 से। ये इनइक्वेशन है, लेस देन का साइन, x1 लेस देन x2। तो इसमें देखो अब f को हटाऊंगा मैं, f को हटाने का मतलब है ये जो ऊपर लिखा ना इस साइड में ऐसे करूँगी, यहाँ से मैंने देखो इससे इस पे आए तो f हट गया ना,
सेम इससे इस पे आए तो जी हट गया। पिछली बार क्या किया था, इससे पिछले में एफ को लिया था कि x1 ग्रेटर देन x2 था, जैसे 1000 क्या था लेस देन 1000 था लेस देन 1001, फिर हमने दोनों साइडों में एफ लिया। इस बार एफ तो ऑलरेडी है, तो एफ को हटाएंगे तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वही साइन रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने इधर ये एफ और ये एफ, इस एफ को दोनों को हटाया, तो जो एफ का आर्गूमेंट था उसको लिख दिया बस। एफ का आर्गूमेंट क्या है, जी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, इधर तो ये, इधर क्या है जी 3 अल्फा माइनस 4, इधर ये, ठीक है। तो साइन क्या रहेगा, साइन तो वो का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मैं जी को हटाऊं, जी को हटाऊंगा तो जी क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देखो ये लिखा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हटाने से क्या होगा, जी का साइन चेंज होगा, तो जी का नहीं इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लेस देन 3 अल्फा माइनस 4, यहाँ लिखा मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। तो कितना बनेगा ये, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। इसके फैक्टर बन गए अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस 4, यही दो फैक्टर बनेंगे। नंबर लाइन से इसको सोल्व करें, देखो ये लाइन खींची, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर तो हो गया 1 और इधर हो गया 4, तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो इतने इतने इंटरवल में आएगा, यानी अल्फा बिलोंग्स टू 1 टू 4, यही हमको फाइंड करना था कि 1 और 4 के बीच की वैल्यू। क्लियर, कोई डाउट इसमें बोलो, नहीं? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स फिर माइनस का एक्स क्यूब, फाइंड ऑल रियल। देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स फिर माइनस एक्स क्यूब। फंक्शन को ध्यान से देखो, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे x है तो वो x यहाँ और उसी का क्यूब यहाँ। अब आप इस पे जाओ जरा, इस इनइक्वालिटी को, इसको सोल्व करना है अभी, तो फिर इससे जो x की वैल्यू आती है वो फाइंड करनी है। इसमें भी ऐसा ही है, 1 फिर यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसी का ही क्यूब है। कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न चल रहा है, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। कि फंक्शन जो दिया है वो ऐसा है कि जो यहाँ है 1 में से माइनस वही फिर उसी का क्यूब, जबकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला जो गिवन है इधर, ठीक, ये राइट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी है, ये भी 1 माइनस जो यहाँ फंक्शन उसी का क्यूब, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये है एफ फिर एफ एक्स, क्या आएगा जरा सोचो जरा, इस एफ एक्स की वैल्यू बनेगी क्या, क्या बनेगी, देखो एफ के अंदर, जब मैंने एफ के अंदर एक्स रखा तो क्या बना, 1 माइनस एक्स, यानी जो एफ के अंदर था वही इस एफ के अंदर क्या है, ये एफ एक्स, फिर जो यहाँ था उसी का ही यहाँ पर क्यूब, तो यहाँ पर भी एफ क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ना, ये क्या है, ये इसके इक्वल है, तो मैंने इस वाली साइड की जगह तो ये लिख दिया, ग्रेटर देन है एफ ऑफ 1 माइनस 5। अब क्या करें हम, दोनों साइडों से एफ हटाएं, लेकिन एफ हटाने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि
जो खुद एफ है वो एफ कैसा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कैसा है। तो उसके लिए मैं गया यहाँ पे, देखो एफ डैश एक्स निकाला मैंने। एफ डैश कितना आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस एक्स का -1, माइनस एक्स क्यूब का माइनस का 3x, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, 1 + 3x। इसको आप ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू R, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, एफ हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अब एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम वापस यहाँ पर आए। जैसे ही मैं इस एफ को हटाऊंगा बाहर वाले को, जैसे ही बाहर वाले एफ को हटाऊंगा तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसलिए साइन चेंज होगा। मैंने जैसे ही एफ को हटाया तो यहाँ लिखा एफ एक्स, ये एफ एक्स कौन सा, ये वाला एफ एक्स, ये वाला यहाँ। फिर साइन चेंज किया, इधर से एफ को हटाया तो क्या बचा, 1 माइनस, इस एफ एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, देखो ये थी 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको यहाँ लिख दिया 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर लेस देन 1 माइनस 5, 1 से 1 कैंसिल, इस 5x को मैं इधर लाया तो 5x माइनस एक्स क्या बचा, 4x माइनस एक्स क्यूब लेस देन 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, x 2 माइनस एक्स, फिर 2 प्लस एक्स लेस देन 0। ठीक है, और नीचे चले सोल्व करने के लिए। अब आगे कैसे सोल्व करना है, नंबर लाइन बनाते हैं। देखो ये लाइन खींची मैंने, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, फिर इधर माइनस साइड में, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, सभी पे ओपन होगा, इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन। हमें चाहिए माइनस, तो माइनस देखो एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में, तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0, फिर यूनियन 2 से 1। ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इस टाइप से गिवन था। तो मैंने क्या किया, एक तो एफ गिवन था, देखो एक तो ये एफ गिवन था, फिर एक कहा था ये जो इनइक्वालिटी ये वाली, इस इनइक्वालिटी को कौन कौन सी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो बताओ। तो पहले एफ था, ये इस एक्सप्रेशन को देख के मैंने क्या पता लगाया कि एफ ऑफ एफ एक्स जो होगा वो यही बनाएगा, ये। तो मैंने इस वाली साइड को क्या लिख दिया, इस वाली साइड को, ये जो इतनी इतनी थी ना, ये इतनी साइड, ये इस वाली साइड को मैंने ये लिखा एफ ऑफ एफ, ये वाली साइड एज इट इज, ये इधर जो थी। अब एफ को मैं हटा सकता हूँ, इस एफ को और इस एफ को मैं दोनों साइडों से हटा सकता हूँ, लेकिन तब जब मेरे को पता हो कि एफ क्या है, या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है तो मैं एफ को हटा नहीं सकता। तो उसके लिए मैं गया ये चेक करने के लिए कि एफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए मैं इधर आया, देखो ये रहा एफ डैश एक्स, दिख रहा है ना, एफ डैश एक्स निकाला मैंने, ये आया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये पता चला। अब देखो क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, 1 + 3x उसके आगे एक माइनस है, तो उससे पता चला कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इससे भी ये पता लगा अब हमें कि एफ जो है, एफ ये क्या एफ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फिर हम वापस यहाँ आए, कहाँ पर, यहाँ। जैसे मैंने इस एफ को और इस एफ को हटाया, एफ को हटाया तो क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एफ क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, साइन चेंज हुआ, इधर एफ बचा, इधर 1 - 5x, एफ की वैल्यू ये गिवन थी, ये पुट कर दी, इधर 1 - 5x, बस इसको सिंप्लीफाई किया, इनइक्वालिटी को सोल्व किया। इनइक्वालिटी को सोल्व करने से हमें ये मिल गया लास्ट में, ये इनइक्वालिटी किस इंटरवल में शो होगी, ये इनइक्वालिटी इस इंटरवल में शो होगी, इतने इतने।
ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये वाला, ये है फाइनल। इतने में कोई दिक्कत बोलो? ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। तो एक बार फिर कहूँ, वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेईई एडवांस का जो कंटेंट है वो मिलेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स जो अगर आपको, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और एक अलग तरह के इनइक्वालिटी उसको करेंगे। आगे भी आएगा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिसाइड की जा सकती है, उस डिक्रीजिंग है तो कैसे डिसाइड करें मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।